102 सीटों का गणित कौन किस पर भारी, किन मुद्दों पर लोगों ने लगाई मोहर, क्या चलेगा मोदी की गारंटी का जादू, राहुल के न्याय पत्र पर लोग करेंगे भरोसा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार शाम को ही प्रचार समाप्त हो गया। इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान। पहले फेज के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कैंपेन का नेतृत्व किया। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक पीएम मोदी ने 36 रैलियां और 7 रोड शो कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह 22 सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें से 8 रोड शो और 14 जनसभाएं शामिल हैं। राजनाथ सिंह ने 12 राज्यों में 36 जनसभाएं की और 3 रोड शो किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने तक 18 रैलियां की, जिनमें 3 रोड शो और 4 संगठनात्मक बैठकें भी शामिल हैं। पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं के दौरान कहा, मैं 2014 में लोगों के बीच आशा और 2019 में विश्वास लेकर आया था। अब 2024 में गारंटी लेकर आया हूं। मैं जनता को दी गई अपनी सभी गारंटियों को पूरा करने की गारंटी दे रहा हूं। इधर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार जनसभाएं की। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं और दूसरे दलों के भी अपने उम्मीदवारों के लिए यहां पर नेताओं ने जोर शोर से प्रचार किया। पहले चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, वंशवाद की राजनीति और संविधान और हिंदू धर्म का अपमान करने को लेकर इंडी गुट पर हमला बोला। विपक्षी दलों के नेताओं ने चुनावी बॉन्ड, एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, महंगाई और बेरोजगारी सहित दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरा। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में लोक लुभावन वादों और एनआरसी जैसे विवादास्पद मुद्दों से किनारा करते हुए विकास और कल्याण को प्राथमिकता दी है। उसने अपने मैनिफेस्टो को मोदी की गारंटी नाम दिया। मुख्य रूप से सरकार की मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं पर ही यहां पर मोदी सरकार ने फिर से ध्यान केंद्रित किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एक राष्ट्र, एक चुनाव और समान नागरिक संहिता को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से 45 पन्नों का अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें न्याय के 5 स्तंभ और उनके तहत 25 गारंटियों पर ध्यान खींचा है। अप्रेंटिसशिप का अधिकार, एमएसपी की कानूनी गारंटी, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना और अग्निपथ योजना को खत्म करना और घर की मुखिया महिला को हर साल 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। हालांकि पीएम मोदी ने कांग्रेस की घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखती है और इसके हर एक पन्ने से भारत को तोड़ने की बू आती है। पहले चरण में कौन से मुद्दे रहे हावी, कहां किस पर मांगे गए वोट। लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र को बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम दिया है, तो कांग्रेस ने इसे न्याय पत्र कहा है। हालांकि चुनावी जनसभा में घोषणा पत्र के वादों की बात ना होकर दोनों गठबंधन दलों के नेता एक दूसरे पर हमला बोलते रहे। खासतौर से पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने का आह्वान कर रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने और भ्रष्टाचार और परिवाद के लिए विपक्षी दलों पर हमलावर रहे। अनुच्छेद 370, 3 तलाक और राम मंदिर जैसे मुद्दों से वो मोदी की गारंटी बताकर लोगों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश में जुटे रहे कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के लिए किच्चा तीवू, सनातन जैसे भी मुद्दे मोदी के तर्कश में रहे। उधर विपक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहा। इंडी गठबंधन के नेता लोगों को मोदी का डर भी दिखा रहे हैं। खासतौर राहुल गांधी यहाँ पर जनसभाओं में ये दावा करें कि अगर मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो वो संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों के नेता भी कुछ ऐसी ही कोशिश में जुटे हैं। विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाना, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी और बीजेपी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर हमलावर है। पिछले दिनों ही जलपाईगुड़ी की रैली में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और हिंसा की खुली छूट चाहती है। यहाँ के मुद्दों की बात करें तो यहाँ भी पीएम मोदी की गारंटी के साथ मैदान में उतरे और केंद्र सरकार के विकास कार्य, भ्रष्टाचार, बंगाल में हिंसा को लेकर वो लगातार ममता सरकार को घेरते रहे। ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। ममता बनर्जी बीजेपी को बंगाल विरोधी बताकर ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश में जुटी हैं कि टीएमसी सरकार को केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। ममता बनर्जी एनआरसी, सीएए और यूसीसी के खिलाफ भी लगातार हमलावर हैं। असम में भी वो कमोबेश इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं।
बात उत्तर प्रदेश की करें तो पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यह चुनावी अभियान की शुरुआत पीएम मोदी ने मेरठ से की थी। इस रैली में ही पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार पर करारे प्रहार करके ये जता दिया था कि लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। पीएम मोदी ने यहां विपक्ष की नाकामियां, गन्ना किसान और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने के लिए विपक्ष को घेरकर पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी का नैरेटिव सेट कर दिया था। इसके बाद पीलीभीत और दूसरी रैलियों में भी पीएम ने इन्हीं मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया और वो इसी पर कायम रहे। इसके जवाब में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अग्निवीर, किसान कानून, पेपर लीक और विपक्ष के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते नजर आए। इसके अलावा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जिक्र कर नैरेटिव सेट करने की अखिलेश यादव ने कोशिश की और पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों में इस बार सबसे ज्यादा ध्यान तमिलनाडु पर दिया। इस साल अब तक पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में 7 बार जा चुके हैं। यहां पीएम मोदी ने किच्चा तीवू का मुद्दा उठाकर जहां कांग्रेस को घेरा, वहीं सनातन का मुद्दा उठाकर डीएमके को भी घेरने की कोशिश की। इंडी गठबंधन खासतौर से डीएमके बीजेपी को तमिल विरोधी और बाहरी बताकर घेरने की कोशिश की। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही बीजेपी ने यहां नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू कर दी थी, जहां बीजेपी आरजेडी शासन के वक्त हुए भ्रष्टाचार, जंगल राज को याद दिलाकर यहां पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को मुद्दा बना रही है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पुणे की रैली में देश की उपलब्धियों के साथ जंगल राज, भ्रष्टाचार और सनातन का जिक्र किया था। इसके लिए यहां तेजस्वी यादव के वीडियो को आधार बनाकर नवरात्र में मछली का सेवन करने का मुद्दा भी बनाया गया था। जहां बीजेपी परिवारवाद को लेकर भी लगातार हमलावर है, उधर तेजस्वी यादव रोजगार, महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गरीबी, दलित, आदिवासी मुख्य मुद्दा रहा। खासतौर से मध्य प्रदेश में एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही इन पर मुख्य फोकस बनाए हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी लगातार गरीब आदिवासियों के लिए सरकार द्वारा किए गए कामों का जिक्र कर रहे हैं। उनके तर्कश में भ्रष्टाचार, कांग्रेस की नाकामी, राम मंदिर और मोदी की गारंटी मुद्दा भी है। वहीं राहुल गांधी यहां दलित आदिवासियों का जिक्र करके उनके साथ जाति जनगणना और किसानों को मुद्दा बना रहे हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी दलित, आदिवासी, भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी के साथ मैदान में उतरी, जबकि इंडी गठबंधन यहां अग्निवीर, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को मुद्दा बनाने में जुटी रही। पहले फेज में उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत और रामपुर, राजस्थान की गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और धौसा और नागपुर के साथ मध्य प्रदेश की सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर मतदान है। इसके अलावा असम की काजीरंगा, सोनितपुर, तखिमपुर, डिब्रूगढ़ और जोरहाट और बिहार के औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर, छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर की उधमपुर, अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पश्चिम, अरुणाचल पूर्व, मेघालय की शिलोंग, तुरा, त्रिपुरा की त्रिपुरा पश्चिम सीट पर पहले फेज में वोटिंग है। उत्तराखंड की टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार, मिजोरम, पुडुचेरी और तमिलनाडु की सभी सीटों पर यानी 39 सीटों पर एक ही फेज में मतदान जारी है। इसके अलावा सिक्किम, नागालैंड, अंडमान और निकोबार और पश्चिम बंगाल की कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, मणिपुर और लक्षद्वीप सीट पर भी मतदान जारी है। तो 2024 लोकसभा चुनाव का पहला चरण कई मायनों में खास है। इससे पहले पीएम मोदी ने बुधवार को उन सभी बीजेपी उम्मीदवारों और एनडीए उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी थी जो 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मैदान में हैं। रामनवमी के अवसर पर पहले चरण के मतदान से ठीक 2 दिन पहले पीएम मोदी ने उम्मीदवारों से व्यक्तिगत संपर्क भी किया था, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का पहला चरण जहां पर 102 सीटों पर वोटिंग है वो कई मायनों में एनडीए के लिए खास है, जहां पीएम मोदी पूरी मुस्तैदी से मैदान में हैं। अब देखना होगा कि जनता क्या फैसला देती है। जब 4 जून को ईवीएम का ताला खुलेगा तब पता चलेगा कि जनता ने क्या फैसला दिया है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और बताएं कि आपको ये खबर कैसी लगी और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।